हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे रियल नंबर। और तैयारी ऐसे करेंगे, सिर्फ पास नहीं होना, हमको नंबर भी अच्छे लाने हैं, 100/100 नंबर लाने हैं और हम लाके दिखाएंगे। तो बिना किसी देरी करते हुए ना हम पहले फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं। तो पहले इसका थोड़ा सा इंट्रो जान लेंगे, बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका? रियल नंबर। चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। तो पहले रियल नंबर की डेफिनेशन समझ लेंगे। रियल नंबर्स है क्या? रियल नंबर्स are the numbers can be represented on number line. Real number are the numbers can be represented on number lines. वह संख्या जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सके, वह संख्याएं। ये इसकी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। अब इसके पार्ट्स की बात करते हैं। इसके टाइप्स क्या है रियल नंबर्स के? रियल नंबर्स के टाइप्स हैं। अगर पहला टाइप देखा जाए तो देखो, अच्छे समझे, नेचुरल नंबर्स। क्या? नेचुरल नंबर्स मीन्स प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो संख्याएं गिनी जा सके ना, उसे हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वह कौन सी है? 1 2 3 4 डैश डैश डैश। जो संख्याएं एक से स्टार्ट हो गए आगे तक जा रही है, वह सभी अपनी नेचुरल नंबर्स है, प्राकृतिक संख्याएं। अच्छा, इसको किससे डिनोट करते हैं? एन से। इसका सिंबल एन होता है। और इसका अगर दूसरा देखा जाए तो दूसरा टाइप क्या रहेगा? इसके बाद आता है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स। होल नंबर्स। होल नंबर्स को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। होल नंबर का जो हमारा सिंबल रहता है उसे डब्ल्यू रहते हैं। कुछ नहीं है इसमें। नेचुरल नंबर जब होल जीरो के साथ आती है उसे होल नंबर बोलते हैं। 0 1 2 3 4 डैश डैश। ये क्या हो गया आपके होल नंबर, पूर्ण संख्या। तीसरे पे आता है आपका इंटीजर। इंटीजर। अच्छा, इंटीजर्स का हिंदी में मतलब क्या होगा आपका? पूर्णांक। अच्छा, इसका मतलब तो इसके शब्द में ही छिपा है। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक। पूर्ण अंक जो मतलब बिना दशमलव के हो। ठीक है। और इसके कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप के होते हैं।
इंटीजर्स, एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरा क्या रहेगा, नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब इसे बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक हिंदी में। दोनों को समझ आना चाहिए ना, हिंदी और इंग्लिश मीडियम, इसलिए हिंदी में। और नेगेटिव होगा ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 5 9 5, मतलब जो संख्याएं पॉजिटिव में होगी वो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएगी, धनात्मक पूर्णांक। और जो नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव 5 आगे नेगेटिव का साइन होगा तो वो सारी ऋणात्मक इंटीजर्स होंगे, नेगेटिव 5 नेगेटिव 7 नेगेटिव 9 एक्सेट्रा, ठीक है, समझ आ गया। नेचुरल, और इसको डिनोट किससे करते हैं हम, जेड से, ठीक है, जेड से डिनोट करेंगे इसको। उसके बाद आ जाता है हमारे पास छठे नंबर पे, इंटीजर्स के बाद आते हैं रेशनल नंबर्स। व्हाट इज द रेशनल नंबर्स? अच्छा, हमारी एक्सरसाइज जो 1.2 होगी ना, वो इरेशनल नंबर के ऊपर ही डिपेंड है सर, इसलिए ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना। रेशनल नंबर्स हैं क्या, द नंबर्स can be written in P by Q फॉर्म। वह संख्या जो P by Q की फॉर्म में लिखी जा सके। अच्छा, P by Q है क्या, P by Q समझेंगे। P by Q है कोप्राइम नंबर्स, वेयर जहां P and Q are co-prime numbers। co-prime को क्या बोलेंगे हिंदी में, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या। और इसकी एक कंडीशन और है, द नंबर्स कैन बी रिटन इन P by Q को फॉर्म, बट Q कभी जीरो नहीं होगा। P बटे Q बट Q इज नॉट इज इक्वल टू फ्रैक्शन में होगा। तो ये रैशनल नंबर्स होंगे। इनके कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं हम एक बार, थोड़े से एग्जांपल क्या होंगे आपके। एक तो ये न्यूमिनेटर अंश और डिनोमिनेटर अंश बाय हर के रूप में लिखे जाएंगे। इसके एग्जांपल आप देख लो, 2 3 5 7। अच्छा, हम इनके फ्रैक्शन में 1 लगा देंगे तो ये एग्जांपल है, रैशनल नंबर के एग्जांपल बन जाएंगे, रैशनल नंबर्स के एग्जांपल। अब एक लिखने की जरूरत तो नहीं होती, बट हम इन्हें डायरेक्ट इसलिए एग्जांपल में 2 3 5 7 लिख सकते हैं, 2 3 5 7 है, और 2/5 3/5। ये दोनों P by Q की फॉर्म में है, ये भी P by Q की फॉर्म में है। इनके नीचे एक है, बट वो आप ना लिखो, उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होती, 2/1 = 2 ही होता है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमारे रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। और रैशनल नंबर की इरैशनल नंबर, जो P by Q के फॉर्म में ना लिखे ही नहीं जा सकते, कांट के रूप में
ना लिखा जा सके। can't be written in P by Q form। इसके एग्जांपल क्या होंगे? √2, √3, √5 पाई। ये जो एग्जांपल है √2, √3, √5, ये कभी भी पाई के फॉर्म में आप जब इसकी वैल्यू आप निकालोगे, जैसे कि लाइक है इसकी 1.4243y, ये दशमलव की फॉर्म में आएंगे, ठीक है। और कभी टर्मिनेट नहीं होंगे, कभी रिपीट नहीं होंगे दशमलव के बाद, वो इरेशनल नंबर के एग्जांपल हो जाएंगे सारे। √3 ऐसे इसकी वैल्यू निकालोगे तो 1.7 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर, इरेशनल को क्या बोलेंगे? अप्रिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्याएं, ठीक है। दोनों चीज क्लियर होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो संख्याएं p बाय क्या की फॉर्म में लिखी जा सके बट क्या 0 नहीं होना चाहिए, उसे बोलेंगे रैशनल नंबर। जो संख्याएं p बाय क्या के रूप में ना लिखी जा सके, कैन बी रिटन इन p बाय क्या फॉर्म, उसे हम बोलेंगे अप्रिमेय संख्या। ये चीज समझ लिया आपने? उसके बाद आ जाओ आप इसका ऑर्डर समझ लेते हैं। ये मैं पूरा रफ कर देता हूँ अगर देख रहे हो। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं रैशनल नंबर को, ये देख लेना एक बार। क्या उसे, और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ऑर्डर देख लेते हैं, नंबर सिस्टम ऑर्डर। ऑर्डर क्या रहेगा? सभी तो रियल नंबर है, उसका पार्ट सबसे पहले हमने क्या निकाला था? क्या देखा, क्या सीखा था? नेचुरल नंबर। नंबर्स शॉर्ट में लिख रहा हूँ नंबर्स, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। उसके बाद क्या था? होल नंबर, होल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय w, पूर्ण संख्याएं। तीसरा क्या है? इंटीजर, इंटीजर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z से। उसके बाद क्या है? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्या उसे। उसके बाद शॉर्ट में लिख रहा इरेशनल नंबर, इसे करेंगे आई से। और रियल नंबर को करेंगे इसके बाद लास्ट में रियल नंबर, ऑर्डर क्या होगा आपका? n सबसे w z q i और सब में रियल नंबर, ठीक है। ये आपका ऑर्डर हो गया। n फॉर नेचुरल नंबर, w मींस होल नंबर, z मींस इंटीजर, q रैशनल नंबर, i इरेशनल नंबर, r रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर जो होते हैं ना, रियल नंबर्स हैं जो से मिलकर बने होते हैं इरेशनल प्लस रैशनल प्लस इरेशनल।
अभी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आपको, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो सम एग्जांपल देख लो, इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अच्छा मेरे को बताओ ये नो क्या है? नो नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। 1 2 3 4 5 6 7 5 8 9। अच्छा ये बताओ होल नंबर है? बिल्कुल है। जीरो के बाद स्टार्ट जो नेचुरल नंबर जीरो के साथ हो और जीरो की रेंज मतलब बनी रहेगा। होल नंबर भी है 0 1 2 3 4 5, होल नंबर से बताया गया होल नंबर्स भी है। इसको हम कंप्लीट नंबर करेंगे। इंटीजर है? बिल्कुल है, पॉजिटिव इंटीजर है। रैशनल नंबर है 9 बाई, इसको p बाई क्या के फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिल्कुल 9 बाई 1। जो एक 1 2 3 नेक्स्ट जितने भी सब नेचुरल नंबर्स है ना वो रैशनल नंबर्स भी है, क्योंकि इनको p बाई क्या के फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक साइलेंट रहेगा, हम इसको क्योंकि इसकी वैल्यू नो ही रहेगी लिख सकते हैं ना, और आपको समझाया जैसे पहले। और उसके बाद इरेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल क्योंकि इसको p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इरेशनल क्या है? जो ना लिखा जा सके, इरेशनल नहीं है। ठीक है, रैशनल है, बिल्कुल है, क्या होगा? और आल ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर तो सब है। ठीक है, सब तो जितने भी नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, ये सब किसके पार्ट हैं? रियल नंबर्स। तो ऑल आर रियल नंबर्स, ये ध्यान रखना। और जीरो क्या है? जीरो नेचुरल नंबर्स, जीरो क्या है आपका? होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स है जो वो होल नंबर हो सकता है, बट होल नंबर का ये जीरो नंबर है ना जो, ये कभी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, इंटीजर है। ठीक है, रैशनल नंबर बिल्कुल है, के फॉर्म में लिख सकते हैं 5 1 करके। रियल नंबर्स तो है, सारे रियल नंबर तो सब रहे नहीं रहे। ठीक है, और आप तीसरा एग्जांपल देख लो, -7 मान लो। होल नंबर है? नहीं है। नेचुरल नंबर है? नहीं है। ये किसका? इंटीजर का पार्ट है, और नेगेटिव इंटीजर है। और इंटीजर को किससे, है ना, ये इंटीजर को z से डिनोट करना है ना, z से, z से। ये थोड़ा ठीक कर लेना इसको। इंटीजर को इसका रिप्रेजेंटिंग सिंबल क्या है? z। ठीक है, ये इंटीजर है, बिल्कुल है। और कौन सा है? नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। 7 बाई 1 क्योंकि बाई का की फॉर्म में लिखा जा सकता है। रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेटिव और क्या हो। और उसके बाद इरेशनल नहीं है, ई बाई के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो ना लिखे जा सके। रियल नंबर तो भाई 5/8। अच्छा, इंटीजर का मतलब बताया था पूर्णांक होता है, पूर्णांक। ठीक है, 5/8 को अगर सोल्व कर रहे हैं 0.6 कुछ रीडिंग आ रही है, तो वो ना तो इंटीजर है, ना होल नंबर है, ना नेचुरल नंबर है, वो क्या है? और वो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर तो है 5/8 क्या की फॉर्म में लिखा जा रहा है, रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। क्या है? क्या है? और रियल नंबर भी है। ठीक है, उसके बाद आप एक एग्जांपल देख लो, √2। √2 किसका एग्जांपल है? ये तो p बाई क्या की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ना तो नेचुरल नंबर है, ना होल नंबर है, ना इंटीजर है। ये इरेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में जो ना लिखा जा सके, तो इसे सॉल्व आप करोगे ना 1.4 और समथिंग ऐसे आएगा। तो ये क्या है? इरेशनल नंबर, जो आपको i से डिनोट करेंगे। और रियल नंबर तो ठीक है। और एक एग्जांपल हो देख लो, पाई। पाई भी किसका एग्जांपल होता है? इरेशनल नंबर्स का। समझ आया? तो ये सब रैशनल और इरेशनल के एग्जांपल है। ठीक है, इससे आप और कांसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कौन कौन सी संख्याएं नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। अब बात करेंगे हम HCF और LCM की।
अब क्या सीखेंगे हम? HCF एंड LCM। सबसे पहले मैं HCF की बात करूं तो HCF की फुल फॉर्म क्या होगी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ठीक है, HCF क्या होगी? इसके एक तो इसमें क्या होते हैं? मिनिमम पावर ऑफ टेक, मिनिमम पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर जिसकी आर अभाज्य गुणनखंड की कॉमन सबसे छोटी बात इसमें क्या करेंगे हम? जब कोई दो संख्या दी होगी, एग्जांपल एक 13 ले लिया हमने, एक 17 ले लिया, ठीक है। 13 में क्या फैक्टर बनेंगे? 13 तो एक अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है। इसका फैक्टर 13/1 और 17 का, 17 भी एक प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने पहाड़े से कटेगा। इनमें टेक मिनिमम पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है इसमें? ये प्राइम फैक्टर्स है इसके। कॉमन क्या दिख रहा है आपको इसमें से? ये कॉमन दिख रहा है आपको 1, तो इसका HCF क्या होगा? 1 होगा। HCF क्या होगा? 1 होगा। अच्छा, इसमें किसकी बात की गई? प्राइम फैक्टर्स की। प्राइम फैक्टर्स मतलब अभाज्य गुणनखंड। उससे पहले हम प्राइम नंबर जान लेंगे, प्राइम नंबर्स होते हैं क्या है। इसमें प्राइम नंबर देख लेंगे एक बार। प्राइम नंबर्स which has only two factors। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। which has on जिसके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, जिसके सिर्फ केवल दो गुणनखंड होते हैं। अच्छा, दो फैक्टर्स के किसके होंगे? जो सिर्फ जो संख्याएं सिर्फ अपने पहाड़े से कटेगी ना, उसी के सिर्फ दो फैक्टर होंगे। सारी अभाज्य संख्याएं, मतलब दो एक अभाज्य संख्या है, दो का फैक्टर क्या है? 2 × 1 7, 7 किसी के पहाड़े से जाता, 7 का फैक्टर क्या है? 7 × 1। दो ही तो है इसके फैक्टर, एक तो हो गया, दूसरा 1 हो गया। और जितनी भी प्राइम नंबर्स है ना, उनका उनमें एक कॉमन बात होगी, उनका HCF 1 होगा, क्योंकि उनमें सिर्फ 1 ही कॉमन होगा। और LCM निकालोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, और इसके बाद 9 नहीं हो सकता, ठीक है। और एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर भी बताऊंगा, ठीक है। 2 7 11 11 है, 11 किसी के पहाड़े से नहीं पड़ता, 11 × 1, ठीक है। ये प्राइम नंबर के एग्जांपल हो गए, एग्जांपल है प्राइम नंबर्स, समझ आ रहा है। उसके बाद हम LCM की बात करेंगे। उसके बाद एक
चीज हो रहा है, इसमें हम कंपोजिट नंबर सीखेंगे पहले। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर मतलब संयुक्त संख्याएं, संयुक्त संख्याएं। which has greater than two factors, जिसके दो से ज्यादा, जिन संख्याओं के दो से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अभाज्य गुणनखंड होते हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके दो से अधिक फैक्टर होंगे। दो से अधिक फैक्टर, मान लिया सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? अच्छा बता दो। दो से पहले, सबसे पहली संख्या दो आ गई। दो तो सिर्फ अपने पार्ट से कटेगा। तीन, तीन भी एक प्राइम नंबर है इसी। उसके बाद चार, चार के कितने फैक्टर होंगे? दो दूनी चार, दो एकम दो, तो चार के कितने फैक्टर हो गए? तीन फैक्टर हो गए। तो सबसे पहली और सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ये याद रखने वाली बात है। चार के बाद छह देखो, छह के गुणनखंड कैसे होंगे? दो या छह, तीन एकम है, 2 into 3 into 1, तीन फैक्टर हो गए। दैट इज द कंपोजिट नंबर। ये एग्जांपल है आपके, ठीक है। कंपोजिट नंबर। अब हमने एचसीएफ देख लिया था। एचसीएफ क्या है? टेक मिनिमम पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर 1 था, इसका एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर का एचसीएफ 2 है। उसके बाद हम क्या रखा? एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? इसकी सबसे पहले टेक द मैक्सिमम पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स, ऑल प्राइम फैक्टर। टेक द मैक्सिमम पावर ऑफ और फैक्टर्स, सबसे बड़ी घात। हिंदी में सभी अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात, सभी अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने ले लिया 24 और 36 ले लो। दो संख्याएं दी, 24 के फैक्टर क्या होंगे? 24 के ले लो, 2 12 2 3 6 1, और 36 के 2 24 के फैक्टर्स हो जाएंगे। प्राइम फैक्टर्स क्या रहेंगे? 2 की पावर कितनी है? 2 कितनी बार है? 1 2 3 बार। 2 की पावर 3 लिख रहे हैं, 2 की पावर 3, और 3 की पावर 1 ही है। और 36 में क्या है? 36 के फैक्टर क्या है? 2 की पावर 2 है, 2 2 बार है, देखिए वो 3 2 बार है, देखिए। टेक द मैक्सिमम पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स। टोटल सारे फैक्टर्स ही हैं। 2 की पावर 3 into 3, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर क्या है? एलसीएम निकाल लेंगे तो इनका मैक्सिमम पावर देखो, 2 की पावर 3 है,
2 की पावर 3 ले लो। यहाँ पर 3 की पावर 2 है, 2 और 3 है ना फैक्टर्स। तो यहाँ पर 2 की सबसे ज्यादा पावर कौन सी है? 3 है। यहाँ पर 3 की पावर सबसे ज्यादा नीचे है, तो 2 की पावर 3, 2 की क्यूब कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। 3 3 था 9, तो नॉट बनता, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 72। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गए। अगली एक्सरसाइज में हमको एचसीएफ, इन्हीं सब चीजों के ऊपर आपकी सारी एक्सरसाइज डिपेंड है चैप्टर 1 की। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन आपने अच्छे से समझ लिया तो आपकी एक्सरसाइज समझ क्लियर है। तो कैसा लगा आपको ये समझ में? एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एचसीएफ एंड और एलसीएम। एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, टेक मिनिमम पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। हम प्राइम फैक्टर्स की कॉमन प्राइम फैक्टर्स, टेक मिनिमम पावर। कॉमन कौन सा प्राइम फैक्टर लेंगे? मिनिमम पावर लेंगे, तो मिनिमम तो 1 ले लिया कॉमन। प्राइम नंबर्स के बीच है ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2। सारी अभाज्य संख्याएं जितनी भी हैं उनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, सब जानते हैं। ठीक है, फिर भी ध्यान से पढ़ना। कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज्यादा, 2 से अधिक फैक्टर होंगे। एग्जांपल 4 से एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। टेक द मैक्सिमम पावर ऑफ ऑल फैक्टर। सभी अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी बात 24 में सबसे बड़ी बात 2 की 3 थी, 36 3 की सबसे बड़ी बात 36 के फैक्टर में थी, तो दोनों को ले लिया, इनको सॉल्व करके 72 आंसर आ गया। थैंक यू। तो आज का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1